आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल में लाई हूँ सुलेमानी मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। आमतौर पर ये दुम्बे के गोश्त से बनती है, लेकिन मैं बकरे के गोश्त से बना रही हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। मज़ेदार शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये सही बुखारी की हदीस है। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ कप दही लिया है जिसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक लिया है। मैंने 3 बड़ी हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जूलियन कट में काट लिया है, और आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 3 कप पानी डाल लेना है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। हम इस पानी में गोश्त शामिल कर रहे हैं। आपने इतना पानी लेना है कि गोश्त इसमें अच्छे से डिप हो जाए। अगर इसमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत पड़े और गोश्त ना गला हो तो आपने इसमें नीम गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अब हम इसे कवर कर लेते हैं और 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। 1 घंटा हो चुका है, मटन अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसमें अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक भून रहेंगे। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। अब आपने इसे दही के साथ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इनको भी इसी के साथ भून लूँगी। अब मैं इसमें अदरक शामिल कर रही हूँ, इससे गोश्त का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही ज़ीरा भी शामिल करूँगी और काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये शनवारी बहुत ही मज़ेदार बन रही है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, या आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होगा। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और नींबू का रस भी शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लजीज और शानदार शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इसे सर्विंग कढ़ाई में निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक भी डाल लूँगी और साथ ही चंद हरी मिर्चें रख देते हैं। यहाँ हमारी रेसिपी इख्तिताम को पहुँचती है। आपको बताती चलूँ कि ये शानदार रेसिपी हमारे लविंग चाचू और चाची मिसेस एंड मिस्टर सुहेल ने शेयर की है। चाचू और चाची आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुँच सके। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।